अभी मुझे कुछ दिन पहले ये कमेंट आया था और ऐसे कमेंट काफी सारे आए हुए हैं मेरे फेसबुक पर भी और मेरी वीडियो के नीचे भी कि सर मैंने रिसेंटली सेल्स ऑफिसर ज्वाइन किया है इस तरह की कंपनी में, एफएमसीजी कंपनी में। और मैं जो है रिटेलर लिस्ट कैसे बनाऊं, होलसेलर लिस्ट कैसे बनाऊं और कैसे फाइंड आउट करूं कि रिटेलर्स कहां मिलेंगे, मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस तरह के रिटेलर्स कहां मिलेंगे। मुझे बहुत ही दिक्कत आती है उन्हें ढूंढने में, फाइंड आउट करने में। और या तो ऐसा भी हो जाता है कई सारे लोग काफी एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन किसी दूसरे एरिया में पहली बार नए एरिया में जाते हैं तो वहां पर इस तरह की दिक्कतें आती है। और ऐसी दिक्कतें उन लोगों को ज्यादा आती हैं जिनके नीचे कोई टीम नहीं होती और उन्हें खुद से ही वो सारी चीजें करनी होती है, या खुद से जो टीम होती है वो किसी दूसरे एरिया में काम कर रही होती है और इंडिविजुअली भी उसे काम करना होता है। तो किस तरह से आप रिटेलर्स लिस्ट को फाइंड आउट करेंगे, रिटेलर्स किस तरीके से आसानी से ढूंढे जा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एडवांस में ही लाइक करके चलिए ताकि आपको इस तरह का और भी वैल्यू वाला इंफॉर्मेशन यहां पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है कि आप मान लीजिए आप किसी एरिया में गए और वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट तो मिल जाती है कंपनी से कि हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको इनको हैंडल करना है। आप सुबह डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, उसके बाद आपको मार्केट करनी होती है। अब कई बार हमें इंडिविजुअली मार्केट करनी होती है या साथ में भी करनी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम इंडिविजुअली मार्केट करते हैं तो हमें 10 दुकानें हम देखते हैं तो उसके बीच में एक दुकान हमारी मिलती है, मतलब हमारे मतलब की दुकान मिलती है। 20 दुकानें देखते हैं तो हमारी एक मतलब की दुकान मिलती है। तो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? तो सबसे पहला फॉर्मूला यह है कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। आज की डेट में जबकि टेक्नोलॉजी आपके पास पूरी तरह से है, आपके हाथों में है मोबाइल फोन, आपको वहां से भी कई सारे स्टेप में मालूम करना है। सबसे पहले क्या करिए कि सुबह आप वहां जाने से पहले या एक दिन पहले उस एरिया की जो शॉप होती हैं, जो आपके लायक शॉप होती हैं, उसको सर्च कर लीजिए। जैसे कि अगर आप कॉस्मेटिक कंपनी में हैं और कॉस्मेटिक के ही शॉप आपको करनी है स्पेशल, तो आपको क्या करना है, कॉस्मेटिक कंपनी इन गाजियाबाद, कॉस्मेटिक कंपनी इन मुरादाबाद, कॉस्मेटिक कंपनी इन मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता आप डालेंगे तो उस लोकेशन की काफी सारी कॉस्मेटिक जो स्टोर होते हैं वो आ ही जाते हैं। 85% तो स्टोर आ जाते हैं, 15% स्टोर नए होते हैं या उनको पता नहीं होता ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करें तो वो नहीं आते। तो आपको क्या करना है, अब आपको सर्च थोड़ा सा और नैरो करना है। मान लीजिए कि आप गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद में आपको जाना है, विजयनगर की मार्केट जानी है, विजयनगर, कबीरनगर, शास्त्री नगर, साहिवाबाद की मार्केट जानी है। तो स्पेशल आप डाल दीजिए कॉस्मेटिक शॉप इन विजयनगर गाजियाबाद। काफी सारी वेबसाइट आ जाएंगी, काफी सारी चीजें आ जाएंगी और वहां पर वो शॉप आ जाएंगी। इन वेबसाइट में से एक जस्ट डायल भी है, वो भी काफी अच्छी है, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनकी इंफॉर्मेशन वो दुकानों की रखती हैं। अब आपको क्या करना है कि कबीरनगर, मान लो विजयनगर का एरिया आपने सर्च कराया, कॉस्मेटिक शॉप काफी सारी आ गई। अब जब आप एक एक शॉप को खोलेंगे, एक एक शॉप पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर फोटो मिल जाएगी। फोटो होती है 2 3 4। इसके बाद शॉप का नाम होता है, कॉन्टेक्ट नंबर भी हमें कभी कभी मिल जाता है, हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी वहां पर सही होता है। इसके बाद वहां पर लोकेशन आपको एग्जैक्ट मिल जाती है, ठीक है, लोकेशन मिल जाती है। कई बार उनकी वेबसाइट, फोन नंबर भी मिल जाते हैं अगर हम अदर इंडस्ट्री की भी सर्च कर रहे हैं। तो ये हो गई। अब आप इसको नोट कर लीजिए अपनी डायरी पे, क्योंकि बार बार मोबाइल देखना, मार्केट में मोबाइल पर सर्च कराना ठीक नहीं होता। तो रात को ही कम से कम जो लिस्ट है आपकी दुकानों की, 30-35 दुकानों की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वहां पर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में काफी सारी कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कम दुकानें हैं। तो जहां पर ज्यादा दुकानें हैं आप उस एरिया में पहले मार्केट कीजिए, फिर जहां पर थोड़ी सी कम दुकानें हैं उस एरिया में दोपहर बाद मार्केट कीजिए, फिर शाम को जो कम एरिया है वहां पर मार्केट कीजिए। इस तरह से जब वो शॉप मिल जाएंगी आप वहां पर कॉल करेंगे, ऑर्डर लेंगे, उसके बाद अपनी डायरी में ही उस पर टिक कर लीजिए, या कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ऑनर का नाम, मोबाइल नंबर, तो वो वहीं पर तुरंत अपडेट कर दीजिए।
पहले ही दिन में आपकी उस बीट की काफी अच्छी जो दुकानें हैं उनसे आपका बहुत ही कम समय में आप वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके पास सारी चीजें होंगी। उनकी लोकेशन भी आप गूगल मैप से देख के जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन आ गई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही है, और एक या दो इंफॉर्मेशन वहां पर आपने और मेंशन कर दी। आपकी विजयनगर की कॉस्मेटिक शॉप की लिस्ट तैयार हो गई। एक बार की मेहनत है और उसके बाद ये लिस्ट आप संभाल के रखिए। ये हर कंपनी में काम आती है, आपके जीवन भर काम आएगी। तो इस तरह से ये पहली चीज है जो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी शॉप को बना सकते हैं। इसके बाद जितनी भी नई शॉप मिलती जाए उस रूट पर उसको मेंशन करते जाइए, ठीक है। इस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से हम लिस्ट बना सकते हैं। दूसरी चीज है कि अपने सीनियर से उस एरिया की जो लिस्ट है वो मांग सकते हैं। अगर वो देने को राजी होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरी जो चीज है, डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के को हमेशा आप खुश रखिए, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कीजिए, और वहां से भी आपको शॉप की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, या वो आपको पहले ही दिन में काफी अच्छी मार्केट में लेके जाएगा। अच्छे अच्छे शॉप वो खुद करेगा, तो आप उसको नोट करते रहिए। जो कि पुरानी रीति से होता है, मतलब पुराने जमाने में यही सब चलता था। तो एक टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और एक आपका सीनियर है। इसके अलावा मार्केट में जो आपके दोस्त होते हैं वहां से भी लिस्ट मिल जाती है पहले से ही, और बाकी डेली जब आप करते हैं तो उसमें ऐड करते हुए चलते हैं, और जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अपडेट करते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से कम समय में कम मेहनत में आप ये शॉप खोज सकते हैं। और एक टाइम काफी हार्ड लगता है, उसके बाद तो आपका फिर काफी आसान हो जाता है। उस एरिया में सब कुछ माइंड में छप जाता है। अब यदि कई सारे एरिया ऐसे होते हैं कि वहां पर ऑनलाइन शॉप ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं होती, तो हमें खुद से ढूंढनी पड़ती है। तो मैं कहना चाहूंगा आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आपको अच्छी अच्छी शॉप मिल जाएंगी उस एरिया की। भाई 1 टाइम या 2 टाइम की मेहनत होती है, आपकी वहां पे 30 से 40 दुकानें हो जाती हैं उस बीट पर, ठीक है। 2 बार अगर जाएंगे तो 100% अपना काम हो जाएगा। 2 बार की मेहनत है, फिर उस एरिया में दोबारा जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप रिटेलर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप होलसेलर की लिस्ट भी निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप किसी और सेल्स में हैं, इंडस्ट्रियल सेल्स में है, होरेका में है, ठीक है, किसी भी अदर चैनल सेल्स के अलावा, तो और भी आसान है। क्योंकि जो एक तरह की चैनल सेल्स वाली जो दुकानें होती है उसमें से कुछ दुकानें रजिस्टर्ड होती हैं ऑनलाइन, कुछ नहीं होती हैं ऑनलाइन, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन होरेका, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, इंडस्ट्रियल सेल्स की सभी जो चीजें हैं, बड़ी बड़ी शॉप है, दुकानें हैं, वो ऑनलाइन रहती हैं। तो इंफॉर्मेशन आपको गूगल से बहुत आसानी से मिल जाती है, और एग्जैक्ट मिल जाती है। मेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट पर्सन, मैनेजर, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, रिव्यू मिल जाता है। तो आप वहां से भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अगर सेल्स वाले हैं तो इसका इस्तेमाल करिए, और इस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।